Hello, my student. My name is Sarita from Physics Department. Today we study the topic of Thermodynamics Physics Unit 3rd of BSc 3rd SEM. Our today topic name is Analytical Treatment of Joule-Thomson Effect. लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था जूल्स फ्री एक्सपेंशन, जूल थॉमसन अफेक्ट एंड थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन अफेक्ट। इन थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन अफेक्ट हमने स्टडी किया था कि जूल थॉमसन अफेक्ट एक आइसो एंथैल्पिक अफेक्ट है। परफेक्ट गैसेस जूल थॉमसन अफेक्ट शो नहीं करती, रियल गैसेस जूल थॉमसन अफेक्ट शो करती हैं। एंड व्हाट इज़ जूल थॉमसन अफेक्ट? आई एम अगेन डिफाइन डेफिनेशन when we passes real gas from pores plug higher pressure to a constant lower pressure, then temperature changes from T1 to T2. This phenomena is called Joule-Thomson effect. Here, when V1 volume of a real gas is allowed to expand through a pores plug, जब हम किसी रियल गैस को एक्सपेंड कराते हैं थ्रू पोर्स प्लग फ्रॉम ए कांस्टेंट प्रेशर P1 to a constant lower pressure P2, higher pressure to lower pressure, where it occupies volume V2 and then its temperature changes. यहाँ पे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा and then it shows cooling effect. This phenomena is called Joule-Thomson effect. Now today we study for analytical treatment of real gases. In addition to internal work done by the gas against intermolecular forces of attraction, some external work may also be performed by the gas or on the gas. The equation of state for 1 mole of gas, real gas, is given by van der Waal is. रियल गैसेस के लिए van der Waal इक्वेशन हमारे पास क्या है? P प्लस ए बाई वी स्क्वेयर इंटू में V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम एंड T इज द टेम्परेचर. A and B are the van der Waal constant. In this equation, A by V square represent the decrease in pressure of real gas relative to its value from an ideal gas on account of intermolecular forces of attraction. Therefore, A by V square is the internal pressure due to intermolecular forces of attraction against which the gas has to expand through the pores plug. अब जो आपके पास A बाई वी स्क्वेयर है यह इंटरनल प्रेशर है गैस का. दिस इज़ ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन and internal work done by the gas when it expand from V1 to V2 against the internal pressure A by V square is. W हमारे पास क्या होता है? वर्क डन P इंटरनल प्रेशर इंटू में dV, इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट V1 टू V2. देन जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन को तो आपके पास क्या आएगा? A बाई V1 माइनस A बाई V2. द एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस इन इट्स एक्सपेंशन P2 V2 माइनस P1 V1. ये इक्वेशन हमने लास्ट लेक्चर में निकाली थी जब हमने थ्योरी ऑफ पोर्स प्लग स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने ए और बी दो कंटेनर लिए थे जिनको के पोर्स प्लग से कंबाइन किया था सी एंड डी पिस्टन से. जब हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर आपके पास गैस को पास कराया जाता था थ्रू पोर्स प्लग, देन जो वर्क डन हुआ था बाय द गैस उसके लिए हमने एक्सटर्नल वर्क डन बाय द गैस इन इट्स एक्सपेंशन के लिए ये इक्वेशन निकाली थी P2 V2 माइनस P1 V1. टोटल वर्क डन बाय द गैस, टोटल वर्क डन अब आपके पास क्या होगा? ये हमारे पास एक्सटर्नल वर्क डन है और ये हमारे पास इंटरनल वर्क डन है. तो टोटल वर्क डन क्या होगा? W इज़ इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 प्लस इंटरनल वर्क डन A बाय V1 माइनस A बाय V2. फ्रॉम इक्वेशन 1, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज़ van der Waal इक्वेशन पी वी. जब आप इसको ओपन करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद P को V से माइनस पी बी
ए बाई वी स्क्वेयर इंटू में वी करेंगे तो वी से वी कैंसिल, आपके पास क्या आएगा प्लस ए बाई वी। ए बाई वी स्क्वेयर इंटू में क्या करोगे बी, तो आपके पास क्या आएगा माइनस ए बी अपॉन में वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर टी। अब हम पी वी को एक साइड ले जाएंगे और बाकी सारे टर्म्स को एक साइड कर देंगे। देन आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस पी बी सॉरी प्लस पी बी ए माइनस ए बाई वी। एंड ए बी बाय में वी स्क्वेयर को हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ए और बी जो है वो दोनों ही वेरी स्मॉल कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगी वेरी स्मॉल, तो इस टर्म को हम क्या कर देंगे निगलेक्ट। सो ए इंटू में बी बाय में वी स्क्वेयर इज नेग्लिजिबल। यूजिंग दिस इक्वेशन फॉर टू स्टेट्स ऑफ द गैस, यहाँ पे हमारे पास पी वी की वैल्यू आई है दैट इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर टी प्लस पी बी माइनस ए अपॉन में वी। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम वी वन प्रेशर पी वन के लिए आपके पास इक्वेशन आएगी पी वन वी वन इज इक्वल टू आर टी वन प्लस पी वन बी माइनस ए बाई वी वन। पी टू वी टू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा आर टी टू पी टू बी माइनस ए बाय वी स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर टी टू माइनस टी वन बी कॉमन पी टू माइनस पी वन प्लस ए बाय वी वन माइनस ए बाय वी टू। यूजिंग 3 and 2 वी गेट, इस इक्वेशन 3 को और हम किसको यूज़ करेंगे 2 को, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी W वर्क डन के लिए वो आपके पास क्या होगी P2V2 माइनस P1V1 की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे यहाँ पे। तो आपके पास W के लिए जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, W इज़ इक्वल टू R T2 माइनस T1 माइनस P1 माइनस P2 इंटू में B प्लस ए बाय वी वन माइनस ए बाय वी टू प्लस ए बाय वी वन माइनस ए बाय वी टू। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, W इज़ इक्वल टू आर टी टू माइनस टी वन माइनस पी वन माइनस पी टू इंटू में B प्लस ए वी वन और ए वी वन, ये क्या हो जाएगा 2a बाई वी वन और माइनस ए बाई वी टू एंड माइनस ए बाई वी टू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2a बाई वी टू। कॉन्स्टेंट ए एंड बी वेरी स्मॉल, ये मैंने आपको पहले भी बताया। सो दैट पी वी इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा आर टी। ये देखिए यहाँ से पी वी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी आर टी प्लस पी बी माइनस ए अपॉन में वी। अब हमारे पास ए एंड बी दोनों ही कॉन्स्टेंट्स क्या है वेरी स्मॉल, तो पी वी किसके इक्वल हो जाएगा, पी वी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ से हम वी वॉल्यूम की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आएगा आर टी अपॉन में पी। एंड आल्सो टी वन माइनस टी टू क्या है, चेंज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इक्वल टू क्या आएगा डी टी। टी वन टी टू माइनस टी वन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस डी टी एज डी टी इज स्मॉल। हेयर चेंज इन टेम्परेचर क्या है वेरी स्मॉल, तो टी वन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट टी टू इज इक्वल टू टी वन, टी इज इक्वल टू टी वन और टी वन इज इक्वल टू टी टू। Therefore इक्वेशन 4 कैन बी रिटन एज, देखिए इक्वेशन 4 आपके पास ये है दैट इज इक्वेशन 4। टी वन इज इक्वल टू टी टू एंड टी टू इज इक्वल टू टी। देन इक्वेशन 4 को हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए यार W इज इक्वल टू आर डी टी माइनस आर डी टी माइनस बी इंटू में पी वन माइनस पी टू प्लस 2a पी वन अपॉन में आर टी वन माइनस पी टू अपॉन में आर टी टू। यहाँ से देखिए आपके पास आर टी टू माइनस टी वन को हमने डी टी पुट किया है
पुट करने के बाद अब आपके पास W की वैल्यू क्या आई है, -RdT माइनस B इंटू में P1 माइनस P2 प्लस 2A अपॉन में RT P1 माइनस P2, देन W इज इक्वल टू क्या है, -RdT प्लस P1 माइनस P2 2ART माइनस क्या हो जाएगा B। P1 माइनस P2 हम यहाँ पे क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे इस इक्वेशन में से। देन इस इक्वेशन को हम वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -RdT प्लस P1 माइनस P2 इज इंटू में 2A अपॉन में RT माइनस B। As the system is thermally insulated, the energy needed to do the work is derived from the gas by lowering kinetic energy of the molecules. इसका मीनिंग क्या है कि सिस्टम जो हमने लिया था पोर्स प्लग का वो क्या था, थर्मली इंसुलेटेड, यानी कि ना तो हम सिस्टम हीट एब्जॉर्व कर रहा था और ना ही सिस्टम हीट को रिलीज़ कर रहा था। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स की गैस थी, एनर्जी थी, लॉवरिंग होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इफ़ CV इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ द गैस, देन इट इज़ रिलेटेड विद वर्क डन थ्रू फॉल इन टेम्परेचर dt as W इज इक्वल टू CVdT। यूजिंग दिस इक्वेशन इन फिफ्थ, ये जो आपके पास इक्वेशन है W इज इक्वल टू CVdT, इसको हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फिफ्थ में यहाँ पे पुट करेंगे। देन आपके पास क्या हो जाएगा, CVdT इज इक्वल टू -RdT प्लस P1 माइनस P2 इंटू में 2A अपॉन में RT माइनस B। CVRdT को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो CV प्लस R इंटू में DT P1 माइनस P2 2A अपॉन में RT माइनस B। CV प्लस R आपके पास क्या हो जाएगा, CP। यहाँ देखिए तो हम अब यहाँ क्या पुट कर देंगे, CPdT इज इक्वल टू P1 माइनस P2 2A अपॉन में RT माइनस B। अब यहाँ से dt की वैल्यू क्या आएगी, P1 माइनस P2 अपॉन में CP एंड 2A माइनस B अपॉन में RT। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, 6, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द रियल गैस। फॉलोइंग 3 केसेस आर अराइज व्हेन 2A अपॉन में RT माइनस B इज पॉजिटिव। जब आपके पास ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, इट मीन्स 2A अपॉन में RT ग्रेटर देन B व्हेन DT इज पॉजिटिव। इस केस में आपके पास चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर फॉल इन दिस केस इज पॉजिटिव, तो कूलिंग इज ऑब्जर्व्ड। प्रेशर P1 इज ग्रेटर देन P2। सेकेंड केस आपके पास क्या है, व्हेन 2A अपॉन में RT माइनस B इज नेगेटिव, व्हेन 2A RT इज लेस देन B देन DT इज नेगेटिव, T1 माइनस T2 इज नेगेटिव, टेम्परेचर राइजेज इन दिस केस और हीटिंग ऑफ गैस टेक प्लेस ऑन पासिंग थ्रू पोर्स प्लग। जब आपके पास 2A अपॉन में RT माइनस B इज नेगेटिव होगा तो इस केस में हमारे पास क्या होगी, हीटिंग प्रोड्यूस होगी। इट मीन्स जब आपके पास 2A अपॉन में RT क्या होगा, लेस देन B होगा। थर्ड केस हमारे पास क्या है, 2A अपॉन में RT माइनस B when 2A upon में RT is equal to B, then change in temperature या fall in temperature क्या होगा, 0। T1 is equal to क्या होगा, T2। no change in temperature of the gas is observed in this gas। ना तो यहाँ पे गैसेस कूलिंग अफेक्ट शो करेंगी, ना ही हीटिंग अफेक्ट शो करेंगी। थैंक यू।